बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखो, ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है ना। रेक्टिफिकेशन में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, ये वाला क्वेश्चन कि कैरेज पेड ₹50 फॉर द न्यूली परचेज्ड न्यूली परचेज्ड मशीनरी, है ना। और इसको डेबिट कर दिया गया था कैरेज अकाउंट में, जबकि ये नई चीज़ कोई खरीदते हैं तो उस चीज़ का जो प्राइस होगा और कोई उसको इंस्टॉलेशन करने का या फिर उसको वापस किसी मजदूर से उसको कैरी कराने का या किसी तरह गाड़ी से कैरीज कराने का जो भी चार्जेज होंगे, तो मशीनरी के साथ वो चार्जेज भी जुड़ेंगे, तभी तो मशीनरी का पूरा दाम होगा। तो वहाँ पे ये खर्चा नहीं किया गया, दूसरी जगह पे खर्चा दिखा दिया गया। तो जब वहाँ से रेक्टिफाई करोगे तो एक जगह से हटाओगे फिर दूसरी जगह रखोगे, तो दोनों इफेक्ट होंगे ना। तो इसलिए इसका आंसर बोथ द कार्टेज एंड मशीनरी अकाउंट विल बी अफेक्टेड। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर 7 का ए कर लेंगे। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है कि आपका सामान किसी ने गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, ए के यहाँ से 1,000 रुपये का सामान खरीदा गया और उसको सेल बुक में डाल दिया गया। यानी जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारा खर्चा हो जाता है, लेकिन हमने उसको खर्चा नहीं दिखाया, हमने दिखा दिया सेल्स बुक में, यानी हमको इनकम हो गया, हमको फ़ायदा हो गया। तो जब ये आप रेक्टिफाई करोगे तो आप क्या करोगे कि आप जो खर्चा आपने जो इनकम दिखाया था, इसको आपने इनकम दिखाया था तो आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। जब आपने इनकम दिखाया था तो प्रॉफिट था, लेकिन पता चला कि नहीं, ये इनकम नहीं था, ये तो परचेस था यानी खर्चा था, यानी प्रॉफिट आपका घट जाएगा। जब सही करोगे, पहले आपने अपना फायदा दिखा दिया था कि भाई मुझे तो बहुत फायदा हो गया, मैंने तो सेल कर दिया 1,000 रुपये का, लेकिन जब सही करने गए, रेक्टिफिकेशन करने गए, तो वापस इसमें से पैसा काट लिए। तो पैसा काट लिए ना, जो प्रॉफिट आपने जो दिखाया था वो कम हो गया, तो यानी इसका आंसर 8 का बी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। रेक्टिफाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा ये बता रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि जब आप रेक्टिफाई करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा या तो क्या इफेक्ट होगा। तो रेक्टिफाई करेंगे तो वापस मेरा घाटा हो जाएगा ना, क्योंकि पहले तो पैसा बढ़ गया था मेरा, मैं सामान खरीदा था और खरीदने पे मुझे घाटा होता, मैंने दिखा दिया कि सेल किया था, फायदा किया था। तो फायदा नहीं भाई, सही करो इसको। सही करोगे तो फिर जिस व्यक्ति के से खरीदे थे उसको पैसा वापस करो, यानी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये है इसका मतलब बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹200 रिटर्न ऑफ कर दिया गया था। आपका अमाउंट जो है खत्म कर दिया गया था, और मतलब आप भूल गए थे कि वो आदमी हमको पैसा देगा ही नहीं, रिटर्न ऑफ कर दिया गया, है ना। और अब उस आदमी ने आपको पैसा दे दिया गया, पैसा दे दिया गया। तो पैसा देने के बाद आपको पर्सनल एक्स के पर्सनल अकाउंट में नहीं डालना था आपको। जब ये पैसा इसने दिया था तो आपके जो आपने बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट है उसमें आपको पैसा डालना था, क्योंकि फिर से पैसा आ गया। बट ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ डाला गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप रेक्टिफिकेशन करोगे, यानी 200 रुपया आपके पास आ गया, तो आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। तो ये बोल रहा है बच्चे। ठीक है। तो 9 का ए कर देंगे आंसर। ठीक है, फायदा हो गया ना आपको, 200 रुपया जो आदमी लिया था आपसे, फिर वो आपके घर में दे गया, तो आपको फाइनली फायदा हो गया, रेक्टिफाई किए एंट्री को, मतलब सही कर दिए उठा के। नेक्स्ट कर रहा है बच्चे कि आपको 200 रुपया आपने पे करना था वाई को एज ए एक्सेप्टेंस, और आपने एक्स के खाते में उसको काट दिया। तो जब इसको वापस आप सही करने लगोगे तो क्या करोगे, एक्स में से पैसा एक्स में से आपने पैसा काटना था, एक्स में से पैसा आपने काट लिया था, काटना तो था नहीं, काटना तो इसके अगेंस्ट में था, तो इसका पैसा उठा के उसको दे दोगे। तो जब इसका पैसा उठा के उसको दे दोगे तो आपके ऊपर तो कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, एक्स का पैसा वाई को दे दिया, है ना। तो ठीक है, वाई का पैसा एक्स को दे दिया, यानी इन दोनों के बीच में ही इफेक्ट पड़ा, सही आदमी को पैसा उसका मिल गया। तो आपका इफेक्ट क्या पड़ा, आपके फाइनल तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना प्रॉफिट पे, ये पूछ रहा है। तो ये आपका 10 का सी सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, कि आपको ये बताना है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को डिलीट करता हूँ, नहीं तो आपको ये साफ साफ नहीं दिख रहा है। इसको डिलीट करके एक बार साफ दिखाता हूँ। ठीक है बच्चे। ओके। तो यहाँ पे देखो 11 नंबर पे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड, 93 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था, है ना बच्चे।
और 93 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था, लेकिन आपका दिखा नहीं है ये, आपका 93 के बजाय आपने फिगर उल्टा लिख दिया, मतलब 9 की जगह पे 3 है, 3 की जगह पे 9, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 54 रुपये का हो गया। तो आपने क्रेडिट करना था 93, आपने केवल कितना क्रेडिट किया है, 39, तो 54 रुपया और उसको दे दो, तो 54 रुपया दे दो, यानी क्रेडिट कर दो और 54 रुपया जो आपने कम किया था, 93 रुपये क्रेडिट करना चाहिए था, आपने 39 रुपये किया है, तो जितना कम किया उतना और दे दो, तो 54 रुपया और दे दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए। ठीक है ना बच्चे, देखो 11 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आपने कम उसको क्रेडिट किया था, तो आप उसको पूरा क्रेडिट कर दो। आप 39 रुपये क्रेडिट पहले किया था, 54 रुपया और क्रेडिट कर दो, तो टोटल आपका हो जाएगा 93 रुपये, और यही क्रेडिट करना था, तो बचे हुए क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट कर दो फिर ये वाला, है ना। अच्छा, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसको भी देख लो कि ए बिल रिसीवेबल ऑफ ₹500 वाज डिसऑनर्ड एंड क्रेडिटेड एज 50। अब देखो, आपको क्रेडिट करना चाहिए था कितना, 500 रुपया क्रेडिट करना चाहिए था, और आपने एक जीरो कम किया, यानी 500 रुपया करना चाहिए था क्रेडिट, और आपने कितना क्रेडिट किया, सिर्फ 50 का क्रेडिट किया, आपने एक जीरो भूल गए, तो कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 500, आपने कितना किया, केवल 50, तो 450 और क्रेडिट कर दो, तो टोटल आपका 500 क्रेडिट हो जाएगा ना। करना चाहिए था इतना ही, आपने केवल इतना किया, तो इतना और कर दो, तो आपका क्रेडिट कितना हो जाएगा कि क्रेडिटिंग बिल्स रिसीवेबल बाई 450, तो बिल्स रिसीवेबल आपको क्रेडिट करना चाहिए था 500 का, और आपने किया है 50 का, यहीं पे क्वेश्चन में ही तो छुपा है आंसर, तो बैलेंस अमाउंट कर दो, तो क्रेडिटिंग बिल्स रिसीवेबल बाई ₹450। ठीक है बच्चे, इस तरह आपका ये 7वां का आंसर हो जाएगा ए, 8वां का आंसर हो जाएगा बी, 9 का आंसर हो जाएगा ए, 10 का आंसर हो जाएगा सी, और 11 का आंसर हो जाएगा ए, और 12 का आंसर हो जाएगा बी। आपको ये थोड़ा सा ध्यान इसमें देना है कि रेक्टिफिकेशन के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेक्टिफिकेशन के बाद क्या फर्क पड़ रहा है। रेक्टिफिकेशन मतलब सही करने के बाद, सही कर दो, तो सही करने के बाद जो रिजल्टेंट है वही तो आपको देखना है ना, बस सही तो करना ही करना है, जो आपने सही किया तो रिजल्ट क्या बना, इधर गए कि उधर गए, बस यही तो बताना है ना। तो आपका आई थिंक कि सॉर्ट आउट हो गया होगा, फिर भी यदि आपको दिक्कत होगी बच्चे तो फिर से पूछ लेना, है ना।